नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रूट जूसेस हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। आप सबको भी पता है कि आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है टेट्रा पैक जूसेस का। यस, हर घर में अवेलेबल है। तो आप सबको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट्स कितना बेनिफिशियल होता है। तो अब मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हूँ ये जूसेस जो है ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, आपको मैं अब बताऊंगी। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि जो फ्रूट्स में ना फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं और एक फ्लेवोनाइड प्रॉपर्टीज होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि हमें प्रिवेंट करता है कैंसर, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड ऑल्सो डिप्रेशन। ये 4 चीजों से हमारे जो ये फ्रूट्स जूसेस हैं और जो फ्रूट्स है वो प्रिवेंट करते हैं। बट हमें किस तरीके से कंज्यूम करना है ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, आप सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है कोको कोला हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। उसी तरीके से आजकल की जो जूसेस है ना वो भी उतने ही हार्मफुल है, क्योंकि इसमें एनर्जी और विटामिन के जो मात्रा देखी जाएगी ना बहुत कम होती है, सिर्फ शुगर एडेड होता है। जी हाँ, यहाँ पे क्या हम करें कि आजकल ये जो मार्केटिंग कंपनियां कर रही है वो बच्चों को टारगेट कर रही है, क्योंकि हर घर में पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा फ्रूट्स नहीं खा रहा है तो चलो जूसेस पिला देते हैं, क्योंकि वो स्वीट्स होते हैं, बहुत मीठा होता है, क्योंकि उसमें एडेड शुगर ऐड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जूस पिला दिया, चलो ठीक है, बच्चा अभी तो उसे न्यूट्रिशन आपको लग रहा है, लेकिन उसने वाकई में एक शुगर के पोटली को एक ग्लास शुगर घोल के पिया है, जो कि उसे टाइप 2 डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा। हाँ, आप अपने बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ये एड्स देख के, ये कंपनियों के मार्केटिंग देख के। जी नहीं, आप इसके जो कैसे बनता है ये आप सोचो। एक बात बताओ, जो फ्रूट्स होते हैं, जहां के फ्रूट्स होते हैं लाइक मैंगो, एप्पल, जहां के भी फ्रूट्स है, वो जब एक प्लांट्स में होते हैं तो वहां से जब प्लांट से टूटते हैं उसके बाद फैक्ट्रीज में जाने में कम से कम मिनिमम में वक्त बताऊं तो 1 वीक का टाइम लगता है। उसके बावजूद जब 1 वीक का टाइम लगता है तो वो जो उसके कहते हैं ना कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं वो बहुत डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद इतने सारे प्रोसेस से ये गुजरता है जो किया जाता है जूस बनाने का प्रोसेस, उसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट डैमेज हो जाते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जो ये जूस है इसे इंट्रोड्यूस किसने कराया इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किसने लाया? तो बहुत पहले एक टेट्रा पैक नाम की कंपनी थी, उस कंपनी का नाम ही था टेट्रा पैक, जिसने इस फ्रूट जूस को इंट्रोड्यूस कराया एज ए टेट्रा पैक नाम से। जी हाँ, अब ये जो टेट्रा पैक है वो हर किसी के हाथ में आजकल दिखता है। वो एप्पल जूसेस हो गया, मैंगो, बहुत सारे, आई थिंक जितने फ्रूट्स अवेलेबल है ना उतने जूसेस अवेलेबल है। जी हाँ, और वो इजीली मार्केटिंग करी है कंपनियां और हम इजीली बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे यकीन करते खरीदते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं, देखो जो जूसेस होते हैं ना नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, बट आप किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। यहाँ पे बहुत पहले एक रिसर्च हुआ था जिसमें रिसर्च में ये देखा गया है कि जब 2 लाख लोगों को एक साथ बैठाया गया और उसमें जब रिसर्च किया गया तो पता चला है कि जो लोग जूसेस पी रहे हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप साइंटिफिकली बताऊं टाइप 2 डायबिटीज होता क्यों है? जो जूसेस होते हैं ना, नो डाउट फ्रूट्स जूसेस इंस्टेंट एनर्जी प्रिवेंट करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी हमारी बॉडी को देते हैं, जिसकी जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो शुगर का लेवल होता है वो इंस्टेंटली बढ़ता है और हमें एनर्जी मिलता है। जी हाँ, जब हमें एनर्जी मिलता है तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत एक्टिव फील करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये जूसेस कितने अच्छे हैं। अगर ये जूसेस आप सिर्फ रॉ जो आपके फ्रूट्स है, आप अगर इसे रॉ तरीके से कंज्यूम करोगे तो नो डाउट ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें फाइबर्स आपकी बॉडी में जा रहा है, जो इसकी न्यूट्रिशनल चीजें हैं वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हुई है बट वो प्रोसेस नहीं है, तो वो आपकी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कितना जरूरी होता है हर दिन एक इंसान को कितना जूस कंज्यूम करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि जो विटामिन सी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जैसे हमारे माउथ में छाले, अल्सर, ये सब चीजों को प्रिवेंट
डिपेंड करता है। तो विटामिन सी हम कैसे कंज्यूम करें? तो अगर मैं बताऊं कि रोज के आप अगर 1 गिलास नींबू पानी भी पीते हो तो वो भी सफिशिएंट है एवरी डे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए विटामिन सी का। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आंवले में, नींबू में, इन सब ऑरेंज में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। आप इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो ऑरेंज। अगर हम प्योर फ्रूट्स खाते हैं तो फाइबर्स हमारी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जूसेस जो है ना वो क्यों इतना हार्मफुल है यार। इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे ऐड किए रहते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंशन रहती है कि ये इतने परसेंट है, बट मैं आपको बताऊं जो इसमें शुगर होता है ना वो 13.5% अवेलेबल होता है पर 100 ml, जिसमें कि जो इसका ओरिजिनल जो नेचुरल शुगर होता है वो ओनली 6% होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो शुगर होता है ना वो कितना ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सबसे पहले अगर हम शुगर को रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो जो शुगर है ना वो हमारी बॉडी में जाके हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, इसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज होता है। जी हाँ, आजकल टीनेजर में, आजकल बच्चों को इवन मैंने देखा हॉस्पिटल में कि बच्ची है एक, उससे टाइप 2 डायबिटीज है। मतलब मैं शॉक्ड थी, क्यों है? क्योंकि हमने उस बच्ची को, हम सब ने, हमारी सोसाइटी ने बच्चों को क्या किया कि भर भर के शुगर दिया है। हर चीज में शुगर है, चॉकलेट्स, बिस्किट, क्या आप है हमारे आसपास जिसमें शुगर नहीं है, और हम शुगर अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा चीज है ना कि आप अपने बच्चों को सिर्फ फ्रूट्स खिलाओ। वो एक हाफ एप्पल खाता है बच्चा आपका, सफिशिएंट है। अगर हम जूसेस पिलाते हैं, अब जूसेस के प्रोसेस को मैं बताऊं, जो जूसेस के प्रोसेस होते हैं ना उसमें सिर्फ 10% जो होता है वो प्योर जूस होता है, बाकी 90% वाटर होता है और केमिकल्स होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर जूस को हम देखें तो पहले फ्रूट से जूस को निकाला जाता है। मतलब अगर मैं प्रॉपर बताऊं तो वीडियो बहुत लेंदी होगा। फ्रूट्स को हम जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रूट्स को हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हम उसके जूसेस को निकालते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट जो कंटेंट जो होता है ना उसको बाहर निकालते हैं, ताकि वो जो जूस है ना वो लंबे टाइम तक रह सके और वो प्रिजर्व हो सके। उसके बाद जो वाटर होता है उसमें हम कुछ फ्लेवर्स ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो कि बिल्कुल जूस की तरह टेस्ट देता है। जी हाँ, शुगर भर भर के ऐड करते हैं। उसके बाद ये कंपनियां क्या करती हैं कि उसमें 10% जो प्योर जूस होता है उसको मिक्स आउट करती हैं, उसे बहुत सुंदर सी पैकेजिंग करती है, बिल्कुल रंग बिरंगे जूस और रंग बिरंगे कहते हैं फ्रूट्स के साथ पैकिंग करती है और उसको मार्केट में सेल करती है और धड़ल्ले से पैसे कमाती है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जूसेस कितना हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए। आपको अगर जूस पीना है ना, आप नेचुरल तरीके से उस जूस को अपने घर पे निकालो, ग्राइंड करो, उसको बना के पियो। सबसे बेटर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्मूदी। अगर हम स्मूदी बनाते हैं, लाइक हमने बनाना शेक बनाया, मैंगो शेक बनाया, उसमें क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं उस स्मूदी में ही रह जाते हैं और हम फाइबर्स, जूस, सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी को फाइबर्स भी मिलते हैं, न्यूट्रिशनल चीजें भी मिलती है, जूस भी मिल रहा है, सारी चीजें इकट्ठे मिल रही है। बट अगर हम जूस पीते हैं, मार्केट वाले जूसेस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुगर है जो कि हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है चंद रुपयों के लिए। अगर मैं एक कह सकती हूँ कि हाँ, चंद रुपयों के लिए बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों का जो सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम होता है, जो उनकी बॉडी होती है ना, एज कंपेयर टू एडल्ट बहुत वीक होती है। यस, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, वो ग्रो करते। मैं तो भी देखती हूँ कि 1 ईयर 2 ईयर्स के बेबीज है, उन्हें हम क्या करें, उन्हें हम जूस पिला रहे हैं। क्यों भाई, जूस क्यों दे रहे हो? तो मैडम ये जूस पी लेता है आराम से, फ्रूट्स खाता ही नहीं है, क्योंकि जूस में तो शुगर है ना डियर, तो वो शुगर टेस्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से बच्चा आपका जूस पी रहा है। आप उसको अगर सच में एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, डिजीज से प्रिवेंट करना चाहते हो, ये डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों से,
प्लीज अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखो। आप जितना हेल्दी खाना अपने बच्चों को दे सकते हो, जितनी अच्छी चीजें आप अपने घर की बनी हुई चीजें अपने बच्चों को दे सकते हो, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। जी हाँ, अगर मैं बहुत प्रोसेस में बात करूँ तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें थी जो मैंने वीडियो में मिस किए, जो मुझे बताना था, बट वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो जूस है ना, ये जूस नहीं जहर है, और जो कि हम कंज्यूम करें, जो लॉन्ग टाइम तक हम कंज्यूम करें, चलो एक कभी कभी हो गया ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रेगुलर हम अपने लाइफस्टाइल में अगर हम शामिल कर लेते हैं ना, ये जूसेस जो है ना वो हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम शुगर को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमारा जो सिस्टम है उस चीज़ को, कहते हैं ना कि वो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाता है। जो हमारा ब्लड है उसमें इतना ज़्यादा शुगर का मात्रा बढ़ जाता है कि हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो प्लीज़ अपने और अपने बच्चों को प्रिवेंट करो इन सब चीज़ों से, मार्केट की चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखो, और खुद भी हेल्दी रहो, अपने बच्चों को भी हेल्दी रखो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल देगी। जो मार्केट की चीज़ें हैं ना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितनी क्या चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कुछ पेपर्स भी लगाऊंगी, कुछ ऐसे क्लिप्स भी लगाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू दिखाई जाती है कि यस हम इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहे हैं, बट वाकई में क्या ये है इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें? जी नहीं, इसमें सिर्फ शुगर है। अगर इसका टेस्ट किया जाए तो सिर्फ शुगर ही शुगर निकलेगा। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंट्रीज में ये टेट्रा पैक वाली जूसेस बैन हो चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो क्वालिटी पास नहीं कर पाए टेस्ट में, उनमें सिर्फ शुगर निकला। तो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये